वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको दिखाना नहीं चाहते। 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की ट्रेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में है। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद इमरान। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड कहर बरपा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गर्माहट है, वो भी जुबानी जंग की। शीश महल बनाम राजमहल। आम आदमी पार्टी और भाजपा सीधे सीधे एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस देख रही है। कांग्रेस के नेता भी आम आदमी पार्टी पर अटैक कर रहे थे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस मौन मुद्रा में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज मीडिया के साथ सीएम की कोठी दिखाने के लिए एंट्री करना चाहा, मगर यहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दिया गया, किसी की एंट्री नहीं हो पाई। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कोई भीड़ स्पेस ही नहीं है, हम तो कोई भीड़ आगे चौराहे पे स्पेस नहीं है एक्चुअल में सर, और खड़े नहीं हो सकते आगे चौराहे ना सर, आप देख लो स्पेस इसलिए यहाँ कराया था सर। आ जाए सर आराम से। प्रधानमंत्री जी का आवाज देखने जाना है तो आवाज यहाँ से नजर आ जाएगा। नहीं, नजर थोड़ी आना, हमें अंदर की चीजें देखनी है ना। प्रधानमंत्री जी का घर देखना है, प्रधानमंत्री जी का घर देखना है। क्या अंदर सहूलियतें हैं? चलिए दिल्ली की सीएम आतिशी ने दावा किया कि अफवाह फैलाई जा रही थी कि सीएम के बंगले में स्विमिंग पूल और मिनी बार बना हुआ है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता चाहते थे कि वो मीडिया के साथ जाएं और उनको एक एक कोना दिखाएं, मगर पुलिस ने सबको रोक दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहते हैं कि हमारा शीश महल तो देख लीजिए, लेकिन अपना राजमहल भी दिखा दीजिए। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो तथ्य बताए उनका आधार नहीं बताया। कहा कि 6700 जोड़ी जूते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के कपड़े हैं, सोने के धागे से बना कारपेट है। सवाल तो बनता है, संजय सिंह को यह सारी जानकारी कहां से मिली? खैर, आम आदमी पार्टी भी भाजपा की तरह ही हो गई है। अपनी जानकारी कहां से मिली, कैसे मिली, कितना सच और कितना झूठ, ये नहीं बताएंगे। आप खुद सुनिए संजय सिंह का दावा। कल मैंने चुनौती दिया था इस बात की कि 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ प्रचारित कर रही है, और मैं उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता, भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। इसीलिए कहता हूं कि इनका काम दिन रात झूठ फैलाने का है। तो पूरे देश में झूठ फैलाया गया। अरे मुख्यमंत्री के आवास में तो सोने की टॉयलेट बनी हुई है, मुख्यमंत्री के आवास में स्विमिंग पूल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास में मिनी बार है। तो आज आप लोगों के साथ चलेंगे और खोजेंगे कि वो स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, कहां पर है सोने का टॉयलेट। पूरे देश को पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए, इसलिए आप लोगों के साथ अभी वहां पे चलेंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री
जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे, 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे, और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। तो वो भी देखने चलेंगे, आज आप लोगों के साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे देश के सामने सच्चाई आएगी, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जानेगा, और आप सब भी जान पाएंगे कि वास्तव में झूठ क्या है और सच क्या है। आपने सुना संजय सिंह ने क्या क्या दावे किए। इन दावों को केवल संजय सिंह ही पुष्ट कर सकते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट आ गई है, सीएजी की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं आई। पब्लिक डोमेन में आने का मतलब होता है सीएजी इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर डाल दे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएम के बंगले में इतना पैसा खर्च किया गया है, बर्बाद किया गया है, पानी की तरह बहाया गया है। आप देखिए, संदीप पात्रा ने इस रिपोर्ट को हाथ में लेकर क्या क्या बातें कही हैं। सीएजी की रिपोर्ट आई है। दिल्ली की सरकार किस प्रकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है, और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, अखबारों में भी छपी है, मीडिया में भी विषय चल रहा है। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो डेजिग्नेटेड घर है उसका एड्रेस है 6 फ्लैग स्टाफ रोड। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 मार्च 2020 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को, केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा। और ये रीमॉडलिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा, ये पूरा डेमोलिश करके, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी ये, उसको पूरा डेमोलिश करना होगा, और उसके ऊपर एक एडिशनल स्टोरी बिल्डिंग बना करके एक और मंजिल ऐड करना होगा, और बड़े रूप से इस मकान को बनाना होगा। और ये प्रपोजल दिया 17 मार्च 2020 को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, और एक दिन के अंदर ही इस प्रपोजल को मान लिया गया। विश्व में मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि प्रपोजल आज दिया गया और आज ही मान लिया गया है, तुरंत मान लिया गया। अब मान लिया गया तो क्या हुआ, तो एस्टिमेशन होती है, कोई बिल्डिंग बनेगा, उसको तोड़ा जाएगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना पड़ता है कि इतना खर्चा होगा। तो एक एस्टिमेशन
उसका निकाला गया कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो आपको बता दूं, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 करोड़ 61 लाख रुपए, 7 करोड़ 61 लाख रुपए का एस्टिमेशन बना कि इतने में अरविंद केजरीवाल जी की हवेली बन जाएगी। मगर बाद में टेंडर प्रोसेस होता है, एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसके बाद सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला गया तो टेंडर का कॉस्ट 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकला। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। एस्टिमेशन आपने किया और टेंडर निकाला 8 करोड़ 62 लाख रुपए का। मतलब 13.21% टेंडर कॉस्ट आपने ऊपर रखा जो एस्टिमेट आपने खुद किया था। अब उसके बाद अप्रैल 2022 में ये काम कंप्लीट हुआ। जो काम 2020 में प्रपोज हुआ था वो 2 साल के बाद 2022 में कंप्लीट हुआ। मतलब जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था उस समय सारे लोग व्यस्त होकर दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी। तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया, मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहाँ 7 लाख का एस्टीमेट, 7 करोड़ का एस्टीमेट और कहाँ 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टीमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे, अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के पीछे इस प्रकार का घोटाला। और क्या क्या इसमें घोटाला हुआ, सीएजी और क्या कहती है? सीएजी कहती है देखिए कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी आपको एक काम करना हो तो आजकल है एक टर्म कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट आता है और बोलता है हाँ यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ये बनेगा, फलाना बनेगा। तो उसका एक कंसल्टेंसी फीस भी होती है। तो कंसल्टेंट कैसे चुने जाते हैं? सरकार में एक प्रक्रिया होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है और केजरीवाल जी तो वो जो एक डबल एक्सल शर्ट पहन के एक रेनॉल्ड का पेन लगा के एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है। अपना एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है, मगर कंसल्टेंट के लिए कि उनका शीश महल कौन बनाएगा उसका कंसल्टेंट के लिए एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। कैसे हुआ फिर? स्पॉट कोटेशन। मतलब वहीं खड़े हो गए और कौन बनाएगा जरा कंसल्टेंट कौन होगा, आओ। मतलब जैसे गेट पे ही खड़े थे वो कंसल्टेंट। पहले से 3 लोगों को बोल रखा था कि तुम तीनों आ जाना, हम तुमको दे देंगे। तो 3 कंसल्टेंट आ गए और 3 कंसल्टेंट में से सीएजी लिखती है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशंस, विदाउट एनी बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कंसल्टेंट उसी दिन चुन लिए जाते हैं। मतलब आज कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आज ही कंसल्टेंट चुन लिए गए। अब कंसल्टेंट भी आ गए। उसके बाद देखिए रिपीटेड रिवीजन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। अब कोई भी घर बनता है, मकान बनता है, रोड बनता है, कुछ भी बनता है तो एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है कि हाँ ये जो है ये ग्लास का ढकने वाला सामान है, ये कितने का आएगा, ये 20 रुपए का या 25 रुपए का आएगा। अब उसमें क्या हुआ, ये 20-25 रुपए का, चलिए ये 20 का 25 हो सकता है, 25 का 30 हो सकता है। अब 30 का 200 रुपए तो नहीं हो सकता ना। तो ये रिपीटेड एस्टीमेट, हर तीसरे चौथे दिन इनका एस्टीमेट बदलता गया जो इन्होंने एस्टीमेट दिया था। और उसके पीछे सीएजी कहती है नो जस्टिफिकेशन फॉर पेमेंट टू द कंसल्टेंट्स एंड पीडब्ल्यूडी इंक्रीज्ड बिल्डअप एरिया। सबसे पहले तो एस्टीमेट होता है कि घर का हम कितने एरिया में घर बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर में हम घर बनाएंगे, कि इतने स्क्वायर फुट में हम घर बनाएंगे। तो पहले एस्टीमेट हुआ था, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हुआ था कि बिल्डअप एरिया रहेगा 1397 स्क्वायर फुट का। 1397 स्क्वायर फुट में हम बिल्डअप एरिया रखेंगे। इसी के आधार पर सारा टेंडर इत्यादि हो गया।
और रातों रात एक दिन बदल दिया उन्होंने बदल करके कर दिया कि 1905 स्क्वायर फीट, मतलब 36% बढ़ा दिया एस्टीमेट कि 1905 स्क्वायर फीट में, क्योंकि अब शहंशाह क्या रहेंगे 1300 स्क्वायर मीटर में, शहंशाह के थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1900 स्क्वायर फीट में केजरीवाल जी अब रहेंगे, और ये अपने आप ही कर दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ परमिशन नहीं, अपने आप ही 1905 स्क्वायर फीट कर दी। आपने सुना संदीप पात्रा। वाकई संदीप पात्रा अच्छे आदमी हैं, चुनाव भी लड़कर देख चुके हैं, लेकिन इस वक्त दिल्ली में हो क्या रहा है? दिल्ली में केवल नूरा टाइप कुश्ती चल रही है। आपको क्या मिल रहा है? कभी सुना कि जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए क्या योजनाएं आएंगी? क्या बीजेपी का, क्या आम आदमी पार्टी का, क्या कांग्रेस का जनता के डेवलपमेंट के लिए क्या विजन है? कभी नहीं सुना होगा। फिलहाल तो दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को रिजल्ट है, मगर सभी पार्टियों के एजेंडे धीरे धीरे सेट हो रहे हैं। लगभग आम आदमी पार्टी हर सीट से अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। भाजपा ने भी अपने विवादित चेहरों को आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ उतार दिया है। ऐसे में उनकी स्थिति क्या रहेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पिछले बार से कंपेयर करें तो आंकड़ा काफी बड़ा है, गैप बड़ा है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कीचड़ कौन किस पर कितनी फेंक रहा है, आपको उसमें बिजी रखा जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसका काम है आपको ये दिखाना कि अरविंद केजरीवाल की सरकार 10 साल 49 दिन रही, उस सरकार ने क्या क्या काम किए, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने रोड बनाए, और कितने लोगों को सीधे सीधे अपनी योजनाओं से लाभ पहुंचाया। मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल मॉडल, ये तो आपने बहुत सुना होगा। 200 यूनिट बिजली फ्री भी आपने जरूर ली होगी, मगर डेवलपमेंट, दिल्ली का डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हुआ है जरा आप सोचिएगा जरूर। सोच समझकर मतदान करें ताकि दिल्ली दिल वालों की रह सके। जो भी नेता नफरत भरे भाषण दें, आप समझ जाइएगा कि वो क्यों दे रहा है, क्या चाहता है। आजकल ऐसी ही ताकतें काम कर रही हैं। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, सबको बांटकर राज करने की राजनीति चल रही है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विस्तृत खबर पढ़ने के लिए www.jayhindjanab.com पर जाएं और विस्तार से दिल्ली एनसीआर की खबरें पढ़ें। जय हिंद।